सो राइट नाउ आई एम विद सर। आज का सेशन स्प्रिंट मैकेनिक्स के ऊपर है और चेंज ऑफ डायरेक्शन। नाउ सर विल एक्सप्लेन यू व्हाट वी गोइंग टू डू टुडे। हाँ जी सर, क्या करने वाले आज? आज हम जा रहे हैं क्रॉयर क्रिकेट एकेडमी, जो इसको चलाते हैं ध्रुव सिंह। बड़े होनहार और अमेजिंग कोच हैं। इज डूइंग अ फैंटास्टिक वर्क विद यंग क्रिकेटर्स। तो उनकी एकेडमी में करीब 20 बच्चों का सेशन हम लेंगे स्प्रिंट मैकेनिक्स और स्प्रिंट की टेक्निक के ऊपर, कि स्प्रिंट बढ़िया तरीके से कैसे भागना है, सही टेक्निक क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है, और थोड़ा सा चेंज ऑफ डायरेक्शन, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, चेंज ऑफ डायरेक्शन सही तरीके से कैसे करनी है, ताकि आप रन भागते समय जो बिल्कुल एक को जो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड बचाना होता है हमें रन लेने और रन आउट से बचने में, वो कैसे किया जाए, सही तरीके से टर्निंग और टाइम बचाना, तेज भागना। सर बहुतों को लगता है कि स्प्रिंट के लिए बस भागो, लाइक स्प्रिंटिंग इज ऑल अबाउट स्पीड, बट क्या सिर्फ तेज भागने से हमारा स्पीड स्प्रिंट बढ़ सकती है? वो भी एक तरीका है डेफिनेटली। जब तक आप अगर भागोगे नहीं तेज, तो आप अपनी बॉडी को उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को कभी एक्सपोज ही नहीं करोगे अपनी बॉडी को उस चीज़ से। तो वो तो ज़रूरी है ही। ऑल आउट स्प्रिंटिंग तो सबको करनी ही चाहिए, कम से कम हफ्ते में 2 बार। लेकिन उसका भी सही तरीका क्या है? अगर आपकी टेक्निक ही ऑफ है और अगर आप अपने कॉर्ड्स पे, हैमस्ट्रिंग पे ज़रूरत से ज़्यादा जोर डाल रहे हैं, तो फिर वो चांसेस ऑफ योर हैमस्ट्रिंग पुल और कॉर्ड पुल इंक्रीजेस। सो वही चांसेस कम करने के लिए हम आज इन बच्चों को सिखाएंगे कि सही तरीका क्या है स्प्रिंटिंग का। अभी है कोई ऐसा जिसको हैमस्ट्रिंग या नी में कोई ऐसे इश्यूज हो, लो बैक में इश्यूज हो, राइट रहती है ना, हील स्ट्राइक? अभी आपका आ गया वीडियो? नहीं आया, वीडियो नहीं आया ना? हील 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 एंड ओवर रीचिंग। ये जो घुटना खुला है ना आगे की तरफ, ये मिड फ्लाइट में जो घुटना आगे खुल गया हमारा, सो यहाँ से आके शुड पुल डाउन, दैट्स वेयर द हैमस्ट्रिंग्स टेक ओवर। जब हम मिड फ्लाइट में होते हैं, यहाँ आने के बाद इट हैज़ टू पुल डाउन। ये यहाँ अगर यहाँ किक कर गया, स्ट्रेच हो गया पूरा, वहाँ से लाना हैमस्ट्रिंग पे बहुत ज़्यादा लोड है। हैमस्ट्रिंग इंजरीज ही इसी फेज़ में होती है जब ये पैर यहाँ खुल रहा होता है। एक पार्ट हैमस्ट्रिंग 2 जॉइंट्स को क्रॉस करते हैं, तो हमारे ग्लूट हिप को और नी को। तो जब स्प्रिंटिंग के टाइम पे इसके 2 फंक्शन होते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट है वो इसको पीछे खींचने के लिए देखता है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो नी को रोकता है कि वो ज़्यादा खुले ना। अगर ये नहीं होगा इसको रोकने के लिए, तो घुटना टूट जाएगा। इस स्टेज में अगर इतना ज़्यादा खुलेगा तो उस पर इतना स्ट्रेस है हैमस्ट्रिंग के ऊपर, इट हैज़ टू वर्क डबली हार्ड, कि घुटना इतना आगे भाग रहा है, उसको पकड़ना है, भैया आगे मत जाने दो, उसको वापस लेके आ।